गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर की और इसके अंतर्गत राजस्थान भूगोल की हम कर रहे थे। अब देखिए, इसके अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हमारा खनिज संबंधी राजस्थान खनिज संसाधनों की हम बात कर रहे थे। और इसके अंतर्गत अधात्विक खनिजों की बात कर रहे थे हम, और अधात्विक खनिजों के अंतर्गत हम बात कर रहे थे रॉक फॉस्फेट की। रॉक फॉस्फेट के अंतर्गत हमने इसके सामान्य आधार के बारे में देखा था, फिर हमने इसके उपयोग के क्षेत्र के बारे में देखा था कि भी इसका उपयोग जो है वो किन क्षेत्रों में किया जाता है। सर्वाधिक जो उपयोग देखा गया इसका वो किया गया है रासायनिक उर्वरक उद्योगों के अंतर्गत, वहाँ रॉक फॉस्फेट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब हम देखेंगे इसके उत्पादक क्षेत्रों के बारे में। राजस्थान की दृष्टि से देखा जाए तो रॉक फॉस्फेट का जो उत्पादन किया जाता है, या हम कहते हैं कि सर्वाधिक जो भंडार है रॉक फॉस्फेट का, वो कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो उदयपुर जिले के अंतर्गत सर्वाधिक भंडारों का अनुमान पाया जाता है या अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, और उदयपुर जो जिला है वो इसके उत्पादन के क्षेत्र में भी क्या है, अग्रणीय क्षेत्र माना जाता है। रॉक फॉस्फेट के उत्पादन के क्षेत्र में क्या है, अग्रणीय क्षेत्र माना जाता है। अब उदयपुर जिले के अंतर्गत कुछ पर्टिकुलर स्थान हैं, उन स्थानों की बात करेंगे तो कौन सा है, जैसे झामर कोटड़ा, आपने नाम सुना होगा काफी बार, झामर कोटड़ा, सिसरमा, बड़गांव, ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जहां से रॉक फॉस्फेट का उत्पादन किया जाता है। अब इन क्षेत्रों से इस उदयपुर जिले की बात करेंगे तो लगभग ये माना जाता है 10 करोड़ टन भंडार का अनुमान है। किसके भंडार का अनुमान है? रॉक फॉस्फेट के उत्पादन का। अब देखिए, उदयपुर जिले, अकेले उदयपुर जिले के अंतर्गत 10 करोड़ टन भंडार पाए जाने का एक अनुमान है, सिर्फ अकेले उदयपुर जिले में। जिसमें हम बात करेंगे ये जो क्षेत्र है उदयपुर जिले का, झामर कोटरा का जो क्षेत्र है, वहाँ पर 5.5 करोड़ टन रॉक फॉस्फेट के भंडार का अनुमान पाया गया है। कि भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? झामर कोटड़ा के अंतर्गत भंडार पाए गए हैं। इन भंडारों से क्या है, ये जो रॉक फॉस्फेट पाया जाता है इसका उत्पादन किया जाता है और इसको निकालकर फिर रेल मार्गों के द्वारा कहाँ पहुँचा दिया जाता है? कारखानों में पहुंचा दिया जाता है, वहां पर इसका उपयोग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो झामर कोटड़ा सिर्फ राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत देश की भी बात करते हैं तो उस भारत देश की दृष्टि से भी क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है रॉक फॉस्फेट के उत्पादन के अंतर्गत। और झामर कोटड़ा की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रति वर्ष बात करते हैं, प्रति वर्ष 600 टन, प्रति वर्ष 600 टन रॉक फॉस्फेट का उत्पादन किया जा रहा है। प्रति वर्ष 600 टन रॉक फॉस्फेट का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके उदयपुर जिले के अलावा
एक जिला और आता है जैसलमेर जिला। यहाँ भी रॉक फॉस्फेट का उत्पादन किया गया है और यहाँ भी भंडारों का अनुमान है, यहाँ भी भंडार पाए गए हैं। वो भंडार किस क्षेत्र में पाए गए हैं? जो लाठी सीरीज का क्षेत्र है, जिसकी हमने बात की थी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत। लाठी सीरीज का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो चट्टानें हैं भूगर्भ, उन चट्टानों से रॉक फॉस्फेट का उत्पादन किया जा रहा है। और पर्टिकुलर क्षेत्रों की बात करेंगे तो वो पर्टिकुलर क्षेत्र, दो पर्टिकुलर क्षेत्र हैं, फतेहगढ़ और बिरमाणिया। ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। ये दो क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत है? जैसलमेर जिले के अंतर्गत है। तो उदयपुर सर्वाधिक प्रसिद्ध रॉक फॉस्फेट के उत्पादन के लिए क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद में बात करेंगे जैसलमेर। उदयपुर जिले में जामरकोटड़ा, सीसरमा, बड़गांव और इसके अंतर्गत उदयपुर जिले में कुल बात करते हैं तो 2 करोड़ टन रॉक फॉस्फेट के भंडार का अनुमान है। और अकेले जामरकोटड़ा की बात करते हैं तो 5.5 करोड़ टन रॉक फॉस्फेट के भंडारों का अनुमान पाया जाता है। प्रतिवर्ष यहाँ 600 टन उत्पादन भी किया जाता है रॉक फॉस्फेट। ठीक है। इसके अलावा जैसलमेर जिले का जो लाठी सीरीज का जो क्षेत्र है वहाँ पर 2 क्षेत्र हैं जहाँ से रॉक फॉस्फेट का उत्पादन किया जाता है। एक तो है फतेहगढ़ और दूसरा है बिरमाणिया क्षेत्र। ये हमने देख लिया। अब देखिए अन्य क्षेत्रों, 2 प्रमुख क्षेत्र हो गए, अन्य क्षेत्र भी हैं जहाँ से रॉक फॉस्फेट का उत्पादन किया जाता है। अन्य क्षेत्रों में 3 प्रमुख क्षेत्रों की हम बात करेंगे। जयपुर, और जयपुर में एक क्षेत्र है अचरोल, यहां से रॉक फॉस्फेट का उत्पादन किया जाता है। फिर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से भी क्या है, रॉक फॉस्फेट का उत्पादन किया जाता है। और बांसवाड़ा का एक क्षेत्र है सेलोपैट, यहाँ रॉक फॉस्फेट का उत्पादन किया जाता है। फिर सीकर जिला, सीकर में भी रॉक फॉस्फेट निकाला जाता है। और किस क्षेत्र से? करपुरा का जो क्षेत्र है वहाँ से रॉक फॉस्फेट का उत्पादन किया जाता है। तो अन्य क्षेत्रों में जयपुर, बांसवाड़ा, सीकर जिला और उनके पर्टिकुलर ये क्षेत्र हो गए। मुख्यतः क्षेत्र की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत क्या आता है? उदयपुर जिला आता है। ठीक है, ये हमने इसके उत्पादक क्षेत्रों के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे इसके उत्पादन की बात करेंगे कि इसका उत्पादन जो प्राचीन समय की बात करते हैं तो उस समय कितना था और वर्तमान में कितना है, क्या निरंतर बढ़ रहा है, क्या इसका उत्पादन घट रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए उत्पादन की बात करते हैं। प्राचीन समय के अंतर्गत हम बात करेंगे 1972 की बात करते हैं। सन 1972 में जो रॉक फॉस्फेट का जो उत्पादन था वो कितना था? 213,000 टन। 1972 में जो उत्पादन था वो कितना था? 213,000 टन था। धीरे धीरे क्या हुआ है? निरंतर उत्पादन में वृद्धि हुई। और उत्पादन में वृद्धि हुई है तो वर्तमान दृष्टि से बात करते हैं हम। वर्तमान में रॉक फॉस्फेट का कितना उत्पादन किया जा रहा है? 1200,000 टन लगभग कितना टन उत्पादन किया जा रहा है रॉक फॉस्फेट का? 1200 टन
1200,000 टन रॉक फॉस्फेट का उत्पादन किया जा रहा है वर्तमान दृष्टि से। तो इस प्रकार हमने रॉक फॉस्फेट के बारे में, जो अधात्विक खनिज के रूप में है, उसके बारे में अध्ययन किया। अब एक खनिज और बात करेंगे हम नमक की, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिजों की दृष्टि से अधात्विक खनिजों में, क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत प्रमुख रूप से पाया जाता है। लास्टली हम नमक की बात करेंगे। नमक, अब देखिए नमक के अंतर्गत उत्पादन की बात करते हैं। उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है वो किसको माना जाता है? राजस्थान को माना जाता है। भारत देश की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान सर्व प्रमुख क्षेत्र माना जाता है जहां से नमक का उत्पादन किया जाता है। और राजस्थान के अंतर्गत आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली में झीलों की बात करते हैं तो कुछ प्रमुख झील हैं जहां से नमक का उत्पादन किया जाता है। और वो कौन कौन सी हैं झीलें? जैसे सांबर, डीडवाना, लूण, कर्णसर, पंचभद्रा, फलोदी, ये कुछ प्रमुख झीलें हैं। आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली के कुछ झीलों की बात करेंगे तो ये झीलें हैं। इन झीलों से क्या किया जाता है? राजस्थान में नमक का उत्पादन किया जाता है। आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली, देखिए हमने जब अपवाह तंत्र की बात की थी तो एक तो हमने देखा था बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, दूसरा हमने देखा था अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और तीसरा जो शेष था जो आंतरिक प्रवाह था, आंतरिक जल प्रवाह था, उसी की बात कर रहे हैं हम। आंतरिक जल प्रवाह जिसका जल बाहर की ओर नहीं जा पाता है, जिसमें हमने झीलों की भी बात की थी, खारे पानी की और मीठे पानी की। उसके अंतर्गत जो खारे पानी की झीलें हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? खारे पानी की झीलें हैं। इनसे क्या किया जाता है? नमक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब इन झीलों की बात करेंगे तो इनमें एक विशेषता पाई जाती है। वो विशेषता क्या है कि यहां प्राकृतिक वाष्पीकरण की विधि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्राकृतिक वाष्पीकरण की विधि पाई जाती है। एक तो हम कृत्रिम रूप से क्या है उसको वाष्पीकृत करते हैं, यहाँ क्या है प्राकृतिक दृष्टि से जल क्या है वाष्प के रूप में ऊपर चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि इस क्षेत्रों के अंतर्गत क्या है तापमान अधिक पाया जाता है, जिसके कारण ये प्राकृतिक दृष्टि से वाष्पीकरण होता है। ठीक है, और इन क्षेत्रों से, इन झीलों से बात करेंगे तो जो नमक प्राप्त होता है वो खाने हेतु है, खाने के योग्य है। ये जो नमक प्राप्त होता है इन झीलों से वो किसके लिए? खाने के योग्य नमक पाया जाता है, जिसमें किस रासायनिक तत्वों की प्रधानता होती है? सोडियम क्लोराइड। किसकी अधिकता होती है? सोडियम क्लोराइड की अधिकता होती है, जो खाने के हेतु योग्य माना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा भी कुछ अन्य उपयोग हैं, उन उपयोगों की हम बात करेंगे कि भी नमक के क्या क्या उपयोग हैं।
उपयोग। देखिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण उपयोग है वो देखिए, ये तो हमें पता है कि नमक खाने हेतु उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा भी जैसे हम बात करते हैं दवाइयों में भी क्या है, नमक इस्तेमाल होता है। रसायन क्षेत्रों में भी क्या है, नमक इस्तेमाल होता है। कागज के लिए भी क्या है, नमक का उपयोग किया जाता है। फिर रंगाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नमक का प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं रंग बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नमक का। चमड़ा तैयार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नमक का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कास्टिक सोडा बनाने के लिए भी क्या किया जाता है, नमक का प्रयोग किया जाता है। तो खाने के अलावा भी क्या है, नमक का प्रयोग अन्य क्षेत्रों में देखा गया है। कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे दवाइयाँ बनाने में, रसायन, कागज, रंग, रंगाई के क्षेत्र में, चमड़ा तैयार करने के लिए, और कास्टिक सोडा बनाने के लिए क्या किया जाता है, नमक का प्रयोग किया जाता है। अब ये नमक की बात करते हैं तो ये किन किन क्षेत्रों में इसका उत्पादन किया जाता है, उन क्षेत्रों की बात करेंगे और वहाँ पर जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं की हम बात करेंगे और वहाँ पर कोई भौतिक दशाएं हैं उन भौतिक दशाओं की भी बात करेंगे। देखिए प्राकृतिक रूप से कौन से रासायनिक तत्वों की बात की हमने, सोडियम क्लोराइड। इसके आधार पर देखा जाए भारत के अंतर्गत, इसके आधार पर देखा जाए तो जो सांबर झील है, इसके अलावा अन्य झीलों की बात करते हैं, लूणकरणसर, पचपदरा, डीडवाना, सांबर झील और ये अन्य जो झीलें हैं, इन झीलों से सोडियम क्लोराइड प्राप्त किया जाता है प्राकृतिक रूप से। लेकिन क्या है, इनमें नमक में मैग्नीशियम प्लस ब्रोमीन, इनकी भी मात्रा पाई जाती है नमक के अंतर्गत। लेकिन ये जो तत्व है, ये जो रासायनिक तत्व है, इनकी मात्रा क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। और सोडियम क्लोराइड की क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। जहाँ सोडियम क्लोराइड की अधिकता पाई जाती है वो नमक क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड की अधिकता के कारण क्या है, ये नमक खाने योग्य होता है। इससे क्या है, स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहता है, या स्वास्थ्य हेतु ये जो नमक होता है ये क्या होता है, लाभदायक होता है। इसके अलावा समुद्रों से भी क्या है, हम समुद्री क्षेत्रों से भी तो नमक प्राप्त करते हैं, बिल्कुल करते हैं समुद्री क्षेत्रों से नमक। और यहाँ जो प्राप्त करेंगे ये जो नमक हैं, तो इन समुद्री क्षेत्रों से जो नमक प्राप्त किया जाता है, इनमें ब्रोमीन और मैग्नीशियम की क्या पाई जाती है, मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण हम क्या समझते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं होता है। जो झीलों से हम नमक प्राप्त कर रहे हैं वो क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त नमक माना जाता है खाने के लिए। ठीक है, और यहाँ इसका जो समुद्री क्षेत्रों से नमक है वो खाने के योग्य हम ज़्यादातर यूज़ में नहीं लेते। हम ये मानते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा हानिकारक माना जाता है। अब इसके बाद में इसके उत्पादन क्षेत्र की बात करेंगे, उत्पादन की बात करेंगे, कहाँ उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, कहाँ उत्पादन कम हो रहा है, कितना हो रहा है, और ये जो उत्पादन जहाँ ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर क्या ऐसी कंडीशन है कि ये नमक का उत्पादन वहाँ पर किया जाता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।